क्या तुम स्मार्ट हो जितना तुम खुद को समझते हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हारी रियल इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। ये कोई किताबी मैथ्स नहीं है, यहाँ तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी टेस्ट होगी। कुछ क्वेश्चंस देखने में बहुत ईजी लगेंगे पर वहीं तुम गलती करोगे और कुछ के आंसर्स सरप्राइजिंगली इतने सिंपल होंगे कि तुम खुद पर हंसोगे। एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा IQ कितना है, जीनियस लेवल, एवरेज या बिलो एवरेज। हर करेक्ट आंसर पे तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 10 सेकंड्स मिलेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना और देखते हैं तुम्हारा स्कोर क्या आता है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक साल में कुछ महीनों में 31 डेज होते हैं और कुछ महीनों में 30 डेज होते हैं, तो ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 28 डेज होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। 10 सेकंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 12 महीने। एक्सप्लेनेशन, भाई हर महीने में 28 डेज तो होते ही है ना, चाहे वो जनवरी हो या दिसंबर। मैंने ये थोड़ी पूछा था कि सिर्फ 28 डेज किस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ जा रही है, हवा वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ चल रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में नहीं। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। वो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3। तुम एक अंधेरे और ठंडे कमरे में जाते हो, तुम्हारे पास माचिस की सिर्फ एक तीली है, कमरे में एक मोमबत्ती है, एक ऑयल लैंप है और कुछ लकड़ियां हैं। तुम सबसे पहले क्या जलाओगे? ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी ऑयल लैंप, ऑप्शन सी लकड़ियां, ऑप्शन डी माचिस की तीली। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माचिस की तीली। एक्सप्लेनेशन, भाई सिंपल सी बात है, बाकी चीजों को जलाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस इकलौती माचिस की तीली को ही जलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक प्लेन क्रैश हो जाता है, वो प्लेन एग्जैक्टली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गिरता है, तो अब जो लोग जिंदा बच गए हैं, सर्वाइवर्स, उन्हें कहां दफनाया जाएगा? ऑप्शन ए इंडिया में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी बॉर्डर पर, ऑप्शन डी कहीं नहीं। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कहीं नहीं। एक्सप्लेनेशन, अरे भाई जो लोग जिंदा बच गए हैं उन्हें कोई क्यों दफनाएगा, उन्हें तो हॉस्पिटल ले जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5। एक डॉक्टर ने तुम्हें 3 गोलियां दी और कहा कि हर आधे घंटे में 1 गोली खानी है, तो ये सारी गोलियां खत्म होने में टोटल कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन ए 1.5 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी आधा घंटा, ऑप्शन डी 2 घंटे। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 घंटा। एक्सप्लेनेशन, मान लो तुमने पहली गोली अभी खाई 0 मिनट, दूसरी गोली आधे घंटे बाद खाओगे 30 मिनट और तीसरी गोली अगले आधे घंटे बाद खाओगे 60 मिनट, तो टोटल 1 ही घंटा लगा। क्वेश्चन नंबर 6। तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते तुमने सेकंड पोजीशन वाले इंसान को पीछे छोड़ दिया। अब तुम कौन सी पोजीशन पर हो? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड पोजीशन। एक्सप्लेनेशन, तुमने फर्स्ट वाले को नहीं बल्कि सेकंड वाले को पीछे छोड़ा है, मतलब तुमने उसकी जगह ले ली है, तो अब तुम खुद सेकंड पोजीशन पर आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 7। मेरे पास 6 अंडे थे, मैंने 2 तोड़ दिए, 2 पका लिए और 2 खा लिए। अब मेरे पास कितने अंडे बचे हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 अंडे। एक्सप्लेनेशन, ये एक लॉजिकल ट्रिक है। जो 2 अंडे मैंने तोड़े, उन्हीं 2 अंडों को मैंने पकाया और उन्हीं 2 को मैंने खा लिया, बाकी के 4 अंडे अभी भी सुरक्षित रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तुम्हारे पास 2 इंडियन सिक्के हैं जिनकी टोटल वैल्यू 30 रुपीस है, उनमें से एक सिक्का 10 रुपीस का नहीं है, तो वो 2 सिक्के कौन से हैं? ऑप्शन ए 15 और 15 का सिक्का, ऑप्शन बी 20 और 5 के 2 सिक्के, ऑप्शन सी 20 और 10 का सिक्का, ऑप्शन डी ऐसा मुमकिन नहीं है।
10 seconds start. स्टॉप. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 और 10 का सिक्का. एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन था कि उनमें से एक सिक्का 10 का नहीं है, तो ठीक है, एक 20 रुपीज का सिक्का है जो 10 का नहीं है, पर दूसरा तो 10 रुपीज का हो ही सकता है ना. क्वेश्चन नंबर 9. ऐसा कौन सा वर्ड है जो हर इंग्लिश डिक्शनरी में गलत यानी इनकरेक्टली ही लिखा होता है? ऑप्शन ए एरर, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी मिस्टेक, ऑप्शन डी फॉल्स. 10 सेकेंड्स स्टार्ट. स्टॉप. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉन्ग. एक्सप्लेनेशन. भाई रॉन्ग की स्पेलिंग डिक्शनरी में WRONG ही लिखी होती है, जिसका मतलब ही है गलत. क्वेश्चन नंबर 10. इस पैटर्न को ध्यान से देखो और बताओ अगला लेटर क्या होगा? JFMAMJ क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन ए J, ऑप्शन बी A, ऑप्शन सी J, ऑप्शन बी S. 10 सेकेंड्स स्टार्ट. स्टॉप. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए J. एक्सप्लेनेशन. ये कोई रैंडम अल्फाबेट्स नहीं है, ये साल के महीनों के पहले लेटर्स हैं. J फॉर जनवरी, F फॉर फरवरी, M फॉर मार्च, A फॉर अप्रैल, M फॉर मई, J फॉर जून, तो अगला होगा J फॉर जुलाई. अब बारी है तुम्हारा स्कोर चेक करने की. अगर तुम्हारे 0 से 3 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा स्लो है. तुम सवाल सुनते हो पर उसके पीछे का लॉजिक नहीं पकड़ पाते. तुम्हें चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए. अगर तुम्हारे 4 से 7 क्वेश्चन सही हैं तो तुम एवरेज जोन में हो. तुम्हारा दिमाग नॉर्मल चीजों में बहुत तेज चलता है, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स में तुम फंस जाते हो. थोड़ा फोकस और बढ़ाओ. अगर तुम्हारे 8 से 9 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो तुम्हारा IQ 110 से 120 के बीच है. तुम्हारी थिंकिंग बहुत शार्प है और तुम्हें बेवकूफ बनाना लगभग नामुमकिन है. कमेंट में लिखो अपना ऑनेस्ट स्कोर और साथ में ये भी बताओ कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगली वीडियो में.